उनके आदर्श को किस तरीके से जीवन में उतारना चाहिए? भैया, शोभा यात्रा का मूल मकसद तो है कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से जो पूरी परिपूर्ण है, उस चरित्र की झांकियों का नव पीढ़ी को, हमारे युवा बच्चे को, हमारे छोटे बाल बच्चों को, वो उनका दिखाने का भाव है कि देखो मर्यादा पुरुष भगवान राम ने भी अवतार लेकर और अपने निज धर्म को निभाते, किस प्रकार से घर परिवार की सेवा करी, समाज की सेवा करी, राज्य की सेवा करी, और तो और सामाजिक जो विशेष भाव या समरसता का वो राघवेंद्र सरकार ने किस माने निषाद राज को गले लगाया, केवट को गले लगाया, शबरी मैया के बेर खाए, ये सब समरसता के भाव करने के लिए ये समाज में ये मूल जो अमूल कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इसी मकसद इसका स्वार्थ की मिसाल भी सभी समाज के लोग आते हैं, सभी धर्मों के। हाँ, राम तो सबके हैं, आराध्य हैं, और सबसे जिनका आदर्श जीवन हो, वे चाहे महापुरुष संत भी हों, भगवान भी हो, अवतार, उनका अनुसरण कोई भी जाति वर्ग का हो, वो सब करता है। तो ये महापुरुषों के, संतों की हम जयंतियाँ मनाते हैं। हम तो रामकृष्ण के साथ साथ जैसे भगवान प्रभु महर्षि दधीच हैं, भारद्वाज ऋषि हैं, परशुराम भगवान हैं, ऐसे अनेक संत हैं, और भी राष्ट्र निर्माण के जो महापुरुष हैं उनका भी हम लोग दर्शन करते हैं, उनके चरित्र को पढ़ते हैं। वीर प्रताप जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर गए, वे वीर शहीदों को भी हम प्रणाम करते हैं, जिससे सारे धर्म की रक्षा हुई। तो इन सब का भाव यही है कि वे हमारे समाज में जीवंत रहें, उनका आदर्श जीवंत रहे, और हम उस मार्ग पे चलें। लगभग ये 5 से 6 किलोमीटर का भाग है। जोरी बाजार और चौड़े रास्ते घूमता हुआ फिर ये मंदिर रामचंद्र जी पहुँचता है। भैया, ये शुरुआत तो 50 साल पहले हुई थी। पहले तो पता थे, प्राचीन काल में 150-200 साल पूर्व में हम जो सुनते हैं कि दरबार का ये मेला भरा करता था, ये मेले के रूप में था, झूले इत्यादि बहुत कुछ मेले के अंदर खेल खिलौने दिखाए जाते थे, पर अब धीरे धीरे रूप बदल गया और अब ये शोभा यात्रा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो राम जी नगर भ्रमण करते हुए सबको दर्शन दे रहे हैं और सब लोगों को सुख मिल रहा है। उनके बड़े भैया, प्रवीण बड़े भैया, जो बता रहे थे कि कभी दरबार में मेला लगा करता था, लेकिन अब इसे शोभा यात्रा में तब्दील कर दिया गया, और यही कारण है कि आज इस शोभा यात्रा में करीब 35 झांकियाँ हैं और करीब 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र तय करके, और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है, पुराना जो ठिकाना चांदपुर स्थित, वहाँ पर ये शोभा यात्रा पहुँचती है और वहाँ पर मुख्य रथ की आरती की जाती है। और पूरे जगह पर, पूरे इस रूट पर, करीब 5 से 6 किलोमीटर का जो रूट है, इस पूरे रूट पर भी जहाँ पर मंच बनाए गए हैं, जहाँ पर मंदिर है, वहाँ भी इस मुख्य रथ की आरती की जाती है। जी, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और छोटी काशी जयपुर की तस्वीरें हैं, और आप ये देख पा रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इन झांकियों को दिखा रहे हैं, ये अलौकिक तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपक, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए लगातार झांकियाँ हैं, और ये सूरजपुर मंदिर से ये शोभा यात्रा है वो रवाना हो चुकी है। ये अंतिम मुख्य रथ है, और देखिए जहाँ मंदिर है, देखिए आप ऊपर तस्वीरें देखेंगे, मंदिर है और शोभा यात्रा की मंदिर से सीधी आरती है यहाँ की जा रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये आपको बताती है किस तरीके से आज भी हमारी जो संस्कृति है उसको किस तरीके से जीवंत रखा हुआ है इन शोभा यात्राओं ने। कभी इस शोभा यात्रा, यानी कि जब भगवान श्री राम का जब जन्मोत्सव होता था, तो राम कभी दरबार लगा करते थे, बड़े मेले लगा करते थे, उसमें झूले लगा करते थे, और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से लोग हैं वो आया करते थे। लेकिन अब 50 सालों से इस कह सकते हैं कि मेले ने शोभा यात्रा में इसको तब्दील कर लिया है। अलग अलग हर साल जब इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है, तो हर साल अलग अलग जो झांकियाँ हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती है। भगवान श्री राम के अलग अलग चित्रणों को इस झांकी के जरिए दिखाने की है वो कोशिश की जाती है, और जगह जगह पर जहाँ पर आरती होती है, भगवान श्री राम की आरती होती है, और जहाँ जहाँ पर भगवान श्री राम
के जो मंदिर हैं वहाँ तो मुख्य आयोजन हो ही रहे हैं, साथ में मुख्य आयोजनों के साथ में इस शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार भी पुष्प वर्षा के साथ में किया जाता है। जगह जगह आप देखेंगे कि पुष्प वर्षा यहाँ पर पूरे रूट पर होती हुई नज़र आती है। बैंड बाजों की स्वर लहरियाँ हैं वो आपको सुनाई देती हैं। इसके अलावा भगवा में पूरी जो छोटी काशी है वो पूरी भगवा में यहाँ पर छोटी काशी, यदि आप पूरे रूट को देखेंगे तो आपको भगवा में पूरी छोटी काशी दिखेंगी। और नाचते गाते हुए जो भक्त हैं वो ठीक इस शोभा यात्रा के अंदर, ये झांकियों के अंदर शामिल होकर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप यदि छतों पर आप देखेंगे तो लोगों का एक क्रेज इस शोभा यात्रा को लेकर जो रहता है कि किस तरीके से शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के चित्रणों का वर्णन किया गया है, उनको देखने की एक होड़ सी रहती है। वो अपने मोबाइल में भी कैद करते हैं। भजन मंडलियाँ हैं, हरिनाम कीर्तन की भजन मंडलियाँ हैं। और ये देखिए छोटे छोटे, ये देखिए अलग अलग जो मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है, इनके जो पुजारी हैं जो सीधे मुख्य रथ है उसकी आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक जयपुर की छोटी काशी की खास बात रहती है।